प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी विशेष रूप से राजस्थान की अगर बात करूं, चाहे आरएस हो, चाहे कॉलेज लेक्चर हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे सबॉर्डिनेट का एग्ज़ाम हो, जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो राजस्थान सरकार की बुक से, राजस्थान सरकार की जो विभागीय वेबसाइट है उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा, इस बार आरएस के अंदर विवाद में रहा था, राज्यपाल से संबंधित जो फैक्ट पूछे थे। अब उसमें क्या होता है, जो बुक्स में जो वेबसाइट पे जो दे रखा है वो ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। और आप देखो, वेबसाइट का जो मटेरियल है ना वो बहुत अच्छा है। जैसे मैं बात करूं, आपको पढ़ना हो ना केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए, ना बल्कि मुख्य परीक्षा के लिए, आपको रीको पढ़ना हो, आपको राजसी को पढ़ना है, आपको आरएफसी पढ़ना है, आपको बुनकर संघ पढ़ना है, आपको हथकरघा बोर्ड पढ़ना है, आपको रूडा पढ़ना है, उसकी जो शब्दावली देखो, ये बुक्स में से भी बुक्स में अच्छी है राजस्थान बोर्ड की। और जो विभागीय वेबसाइट है जैसे रीको की, अन्य की, उसमें और ही बहुत अच्छा, इतना शॉर्ट के अंदर दे रखा है कि हम ये सोच भी नहीं सकते। जैसे देखो, आयुक्त उद्योग सीआई राजस्थान के अंतर्गत जो विभाग है, तो ये कह रहा है कि राजस्थान में 36 जिला उद्योग के अंदर डीआईसी काम कर रहे हैं और 8 जिला उद्योग उप केंद्र जो काम कर रहे हैं, आबू रोड कर रहे हैं, बालोतरा, ब्यावर, फालना, किशनगढ़, मकराना, निमराना और सुजानगढ़ के अंतर्गत माइक्रो जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए हैं। क्षेत्र के लघु और मध्यम उद्यम विभाग का मुख्यालय कार्यालय के अंतर्गत जयपुर के अंतर्गत है। विभाग के महत्वपूर्ण कार्य एमएसएमई यानी जो लघु उद्योग इकाइयाँ, उनको बढ़ावा देना, उनके उत्पादों के विपणन के अंदर सहायता करना, नमक क्षेत्र का विकास करना, हस्तशिल्प कारीगर का विकास करना, हथकरघा का विकास करना। विभाग औद्योगिक स्थापना के लिए विभिन्न रियायतें, सुविधाएं, सहायता उपलब्ध करवाता है। अब आप देखो, प्रारंभिक परीक्षा में क्या करेंगे, इसमें से कोई गलत पॉइंट दे देंगे कार्यों से संबंधित, ठीक, कोई फैक्ट गलत दे देंगे। मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित कार्य पूछ लेंगे, तो जो उत्तर ये लिख करके आएगा उसको सबसे अधिक अच्छे अंक मिलेंगे। जैसे रीको है, अब रीको में आप देखो, रीको ने राजस्थान के औद्योगिक विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। उत्तर देखो आप इसका, रीको द्वारा निवेशकों और उद्यमियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में निम्न शामिल है: साइट का चयन, भूमि का अधिग्रहण, लघु मध्यम और बड़े पैमाने की जो परियोजनाएं हैं उनको वित्तीय सहायता देना, योग्यता के आधार पर बड़ी परियोजनाओं में इक्विटी भागीदारी, परियोजनाओं की पहचान करना और उनके लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना, एस्कॉर्ट सेवाएं, सरकारी मंजूर की सुविधा, मर्चेंट बैंकिंग, वित्तीय गठजोड़, राज्य सरकार की नीति के अनुसार प्रोत्साहन और रियायतें देना। ठीक है, अब इस एस्कॉर्ट सेवाएं, मान लो प्रारंभिक परीक्षा में ऑप्शन दे दे रीको के कार्य कौन सा है, ठीक है, अब उत्तर दे, उसमें पॉइंट दे दिया एस्कॉर्ट, हम समझ नहीं पाते हैं एस्कॉर्ट सेवाएं क्या है और उस उत्तर को हम बहुत बार गलत मान लेते हैं। तो कहने का मतलब इस तरीके से पढ़ो आप। राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान भारत में उद्योगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पसंदीदा स्थान माना जाता है और सरकार की प्रतिबद्धता के साथ विशाल खनिज संसाधन, पशुधन, पर्यटन क्षमता, आने वाले उद्योगों के लिए जबरदस्त कैपेसिटी बिल्डिंग क्षमता प्रदान करते हैं। राज्य ने एक मजबूत औद्योगिक आधार विकसित किया जहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग जैसे कृषि आधारित, कपड़ा, पर्यटन, चीनी मिट्टी की मिलें, जो चीनी मिट्टी की चीज़ें, रसायन, औषधि निर्माण, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी क्षेत्र के अंतर्गत बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। निर्यात संवर्धन ब्यूरो यानी कि बीआईपी, निवेश संवर्धन ब्यूरो, भारत के राजस्थान राज्य में निवेश प्रोत्साहन और एकल खिड़की मंजूरी की प्रभारी एजेंसी है। बीआईपी राज्य के निवेश नीतियों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा मिशन उन निवेशकों का समर्थन करना है जो राजस्थान में निवेश के लिए अवसर तलाश रहे हैं और ये सेवाएं INR 10 करोड़ रुपए से ऊपर के निवेश पर केंद्रित है और हमारे पास क्षेत्र विशेष की विशिष्टता के साथ में, विशेषज्ञता के साथ में एक बहुविषयक टीम है जो हमें संभावित निवेशकों को मूल्यवर्धित सलाह और जानकारी प्रदान करने की अनुमति देती है। ये बीआईपी का कार्य होगा एक तरीके से, ठीक है। अभी एक सवाल है, सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो, लोक उपक्रम जो ब्यूरो है 1978 में स्थापित हुआ। ये उद्योग के राज्य उद्यम विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंदर है। बीआईपी राज्य उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्थायी निकाय है जिसके प्रमुख सचिव होते हैं और ये जो बीपीआई है पीएसयू से त्रैमासिक प्रदर्शन रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करता है, उनका मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उनके प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक जो निर्देश है वो प्रदान करता है। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी भारतीय हाथ से करघा और हाथ से बने हुए कपड़े हैं। कच्चा माल कपास, रेशम या ऊन हो सकता है जिसे चरखा नामक चरखा पर धागों में पिरोया जाता है। खादी एक बहुमुखी कपड़ा है जो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में
गर्म होता है। सामग्री एक कच्चा रूप होने के कारण ये कपास की अन्य रूप होने के कारण ये कपास की अन्य तैयारियों की तुलना में बहुत तेजी से सिकुड़ता है। लुक को बेहतर बनाने के लिए खादी को अक्सर सख्त आकार देने के लिए स्टार्च किया जाता है। इन दिनों खादी का जो फैशन है विश्व के अंतर्गत सर्वव्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा। तो आप समझ रहे मेरी बात कहने का मतलब, उत्तर मुख्य परीक्षा में है तो उसकी आप शब्दावली देखो। राजस्थान फाउंडेशन, राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित एक संगठन है जो अनिवासी राजस्थानी समुदाय और उनके मूल राज्य के बीच में बंधन को मजबूत करने की महान दिशा में काम करता है। हम पूरे प्रवासी राजस्थानी समुदाय को अपनी मातृभूमि राजस्थान से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो कि निवेश, बुद्धि, विकास के लिए अच्छे गंतव्य स्थलों के रूप में उभर रहा है। और राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना राज्य सरकार के अपने कुलीन पुत्रों के साथ में बातचीत को पोषित करके दृढ़ संकल्प को दर्शाती है, और हम अपने अनिवासी राजस्थानियों द्वारा राजस्थान के विकास और विकास में योगदान के लिए उठाए गए हर कदम को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम 1961 के अंदर राजस्थान सरकार के उपक्रम के रूप में इसका गठन किया गया। ये राज्य में उत्पादित हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख निकाय है। निगम शिल्पकारों को उत्पादों के विपणन के लिए डिजाइन और सुविधा जो है वो प्रदान करता है। राजस्थान बुनकर संघ, राजस्थान के हथकरघा बुनकरों और विभिन्न सोसाइटियों में समूहित करके उनका समर्थन करके सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए 1957 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। ये राज्य की हथकरघा समितियों के लिए शीर्ष विपणन निकाय है। लास्ट, ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी रूडा की स्थापना 95 के अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में की गई। रूडा ग्रामीण कारीगरों के लिए ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देना, उप क्षेत्रीय, एकीकृत और क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण का पालन करता है। रूडा का सोसाइटी पंजीकरण के तहत पंजीकरण किया गया। अपने काम के अंदर, रोजमर्रा के काम के अंदर इसको स्वायत्ता है, लचीलापन है। रूडा की सोसाइटी अधिनियम 58 के अंतर्गत पंजीकृत है, स्वायत्ता है, लचीलापन है और चुनौतीपूर्ण कार्यों के साथ में यह रचनात्मक कार्य करता है। ठीक, अब है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो आप जानते हो चर्चा में है। तो कहने का मतलब मोटा मोटी आप समझ गए। आप राजस्थान सरकार की जो वेबसाइट है, फाइनेंस देखो आप राजस्थान सरकार की, ठीक, कोऑपरेटिव देखना तो कोऑपरेटिव के लिए देखो, टूरिज्म के लिए ये साइट देखो, इनकी जो भाषा है वो आप देखो। बिल्कुल प्रारंभिक परीक्षा में तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन को लेकर के विवाद होता है, ये उत्तर सही है, ये उत्तर सही है, तो जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आप देखो आरपीएससी के लिए, आप कभी जाओगे आरपीएससी में आरएस के इंटरव्यू के लिए, तो आप देखोगे वहाँ पे जर्नल पढ़े हैं, राजस्थान सरकार की वेबसाइट जो है, आर्थिक समीक्षा पढ़ी है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें पढ़ी। ये जो आप गाइड पढ़ते हो, ये गाइड वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ से सवाल नहीं बनते। सवाल सिर्फ और सिर्फ स्तरीय पुस्तकों से और राज्य सरकार की जो वेबसाइट है वहाँ से बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।